हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU B.Ed 2023 की। हम इसमें बताएंगे कि आपको कैसे CUET PG के थ्रू इसमें एडमिशन होगा और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है यहाँ पर, और साथ ही साथ फीस कितनी है, हॉस्टल वगैरह का क्या प्रोसीजर है। तो सारा कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। स्पेशली इसके अंदर B.Ed की, B.Ed स्पेशल, M.Ed स्पेशल और M एजुकेशन वगैरह की सबकी बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों टोटल नंबर ऑफ सीट्स। तो B.Ed लैंग्वेजेस के लिए अगर आपके पास 3 कॉलेज वहाँ पे चलते हैं, BHU कमचा कैंपस, VCW फीमेल वाला और AMPGC फीमेल वाला। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि उसमें 31, 16 और 16 सीट्स हैं। और आपका जो कोड है, आपका ये वाला कोड है। B.Ed साइंस के अंदर आपकी वहीं 32, 15, 15 और B.Ed मैथमेटिक्स में 28, 14, 14 और वहीं B.Ed सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के लिए 34 सीट्स, 17 और 17। इस तरीके से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है इस बारी। और बाद में उसके बाद देखते हैं B.Ed स्पेशल के अंदर VI का मतलब है विजुअली इम्पेयर्ड। तो उसमें टोटल 8 सीट्स है। और भी आपका HI यानी कि हेयर इम्पेयरमेंट जो होता है। और B.Ed स्पेशल एजुकेशन साइंस के अंदर अगर आप करेंगे, वो लैंग्वेजेस में थे, यहाँ साइंस थे, तो इसमें भी आप सीट्स देख पा रहे हैं। टोटल 9 सीट्स हैं उसके अंदर। और आप अगर विजुअली इम्पेयर्ड करेंगे तो उसमें टोटल आपके पास जो सीट्स हैं वो 9 और 5 निकल के, यानी कि 5 निकल के आएगी। वहीं पे स्पेशल मैथमेटिक्स में करेंगे हेयर इम्पेयरमेंट वाला, तो उसमें आपके पास 5 सीटें हैं। सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के लिए आप टोटल सीट्स देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से स्पेशल B.Ed स्पेशल की सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। वहीं पे अगर M.Ed की बात करेंगे तो M.Ed जो होता है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानी कि कमचा वाले में, और YCW में होता है राजघाट वाले में। तो टोटल 62 सीटें, स्टार लगा हुआ इसका मतलब है कुछ सीटें आगे पीछे हो सकती है। M.Ed स्पेशल एजुकेशन में सिर्फ 15 सीटें यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड वाले में, और MA इन एजुकेशन में टोटल 25 सीट्स हैं। तो ये सारी सीट्स आपको मैंने बता दी कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब बात करेंगे कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहला आपके पास है M.Ed यानी कि मास्टर ऑफ एजुकेशन। तो ये 2 साल का है। और उसमें क्या किया होना चाहिए, तो B.Ed किया होना चाहिए, या B.Ed इंटीग्रेटेड B.Ed जो होता है, साथ ही साथ या B.L.Ed आपका जो होता है, या D.L.Ed आपने किया हो, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद 50% मार्क्स इन एज और एनी इक्विवेलेंट ग्रेड। तो ये आपका होना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ ये है, B.Ed लैंग्वेजेस के लिए, B.Ed साइंस के लिए, B.Ed मैथमेटिक्स के लिए और B.Ed सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ के लिए क्राइटेरिया सेम है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पे कट कर लेंगे। प्रोस्पेक्टस में इस साल गलत आ गया, गलत मिसप्रिंट हो गया। ये 2 साल होगा, कोर्स अभी 2 साल का ही है। कहीं पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये हमने कंफर्म कर लिया है। 3 साल का कोर्स नहीं है, सिर्फ 2 ही साल का कोर्स है। आपके प्रोस्पेक्टस में 3 साल का लिखा हुआ है, तो वहाँ पर वो गलत है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। कोई भी साइंस के साथ, ह्यूमैनिटीज़ के साथ, कॉमर्स के साथ 50% मार्क्स के साथ। अगर आपने बैचलर इन इंजीनियरिंग की है तो साइंस और मैथमेटिक्स स्पेशल सब्जेक्ट यानी कि आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो उसमें आपको 55% चाहिए वहाँ पर। ये सभी के लिए लगभग वहाँ पर सेम है। और ए कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एट लीस्ट 1 स्कूल सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन एज मेन सब्जेक्ट, यानी कि स्कूल सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। अब स्कूल सब्जेक्ट क्या है वो देख लेते हैं हम, क्या क्या स्कूल सब्जेक्ट है। तो स्कूल सब्जेक्ट्स आर हिंदी हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, इंग्लिश, साइंस में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री, वहीं बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, और उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जिसको हम सिविक्स कहते हैं, होम साइंस, स्टैटिस्टिक, कॉमर्स, एजुकेशन एंड कंप्यूटर साइंस। ये सारे आपके स्कूल सब्जेक्ट होते हैं। तो इनमें से आपने कोई 1 साल, मतलब 1 सब्जेक्ट आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर सीट का डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने एक टेबल के फॉर्म में किया हुआ है। तो 31 सीट्स लैंग्वेजेस में, VCW में 16,
AMP GC में 16, इस तरीके से साइंस में आप सीट्स देख पा रहे होंगे, मैथमेटिक्स में सीट देख पा रहे होंगे, और सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ में टोटल सीट्स देख पा रहे होंगे। 125 सीट्स हैं, इसमें 62 और इसमें भी आपकी 62। इंक्लूसिव सुपर न्यूमेरेसी सीट्स आर एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स, यानी कि आपका। अब दोस्तों अब यहाँ पे बात करेंगे बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में। तो यहाँ पर भी यहाँ पे मिस प्रिंट है, 6 सेमेस्टर नहीं, यहाँ पे आपका 2 ही साल होगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ, 2 ही साल का ये आपका बीएड कोर्स है। उसमें आपके पास VI है लैंग्वेजेस में, यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड और आपका हेयरिंग इम्पेयरमेंट। तो इसमें आपका लैंग्वेजेस के अंदर होता है, साइंस में होता है, मैथमेटिक्स में होता है और आपका ह्यूमैनिटीज़ के अंदर होता है। तो अब देखते हैं इसी से रिलेटेड और चीज़ें। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका, बैचलर आपने पढ़ी वही सेम क्राइटेरिया है जो अभी मैंने आपको बताया, सेम क्राइटेरिया आपका यहाँ पर भी फॉलो करता है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद देखते हैं सीट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। लैंग्वेजेस में VI में टोटल 8, यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड और हेयरिंग इम्पेयरमेंट में भी 8। साइंस में वहीं 9 और 9 सीट्स हैं। मैथमेटिक्स में 5-5 सीट्स हैं और सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में ये टोटल 11-11 सीट्स हैं। तो टोटल 2 कॉलेज यानी कि 33 और 33 सीट्स। विजुअली इम्पेयर्ड में भी 33 सीट्स है और आपका हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले में भी टोटल 33 सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट फॉर बीएड एंड बीएड स्पेशल, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप आसानी से इसको पढ़कर समझ भी पाएंगे। तो अब नेक्स्ट में चलते हैं एमएड स्पेशल एजुकेशन के अंदर। तो एमएड स्पेशल आपका VI यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड में टोटल 2 साल का ये कोर्स है और आपने क्या किया होना चाहिए, ग्रेजुएट अंडर इतना 10+2+3 पैटर्न विद बीएड स्पेशल एजुकेशन आपका VI में होना चाहिए, यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट में, और बीएड विद एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। अगर वो नहीं है तो आपके पास स्पेशल डिप्लोमा होना चाहिए बीएड का 1 साल का। या कैंडिडेट हैविंग पास PG डिप्लोमा टिल एकेडमिक सेशन 2015 से 16 तक। अगर आपने PG डिप्लोमा किया है तो 2015-16 तक ही आपका वैलिड होगा 50% मार्क्स के साथ। स्टूडेंट विद BA BSc BCom बीएड स्पेशल 4 ईयर इंक्रेडिव विजुअल इम्पेयरमेंट स्पेशलाइजेशन, या तो आपके पास सेकंड ये होना चाहिए BA BSc या बीएड स्पेशल। आपका जो इंटीग्रेटेड बीएड है बीएड स्पेशल, वो 4 साल का विजुअल इम्पेयरमेंट आपने किया हुआ होना चाहिए। सेम क्राइटेरिया नीचे आपको फॉलो किया हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्लस बीएड स्पेशल एजुकेशन विद एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 50% मार्क्स। कैंडिडेट हैविंग पास PG डिप्लोमा टिल एकेडमिक सेशन 2015-16। तो वही चीज़ यहाँ पे दोहराई गई है। एम एजुकेशन की बात करेंगे तो एम एजुकेशन में भी आपका क्या है कि 10+2+3 पैटर्न विद एजुकेशन ऑनर्स में आपका होना चाहिए एज सब्जेक्ट इन 1 of 3 ईयर, यानी कि 3 साल आपको वो ऑनर्स का सब्जेक्ट आपका 3 साल में पढ़ा होना चाहिए। और BA BEd स्पेशल सिक्योरिंग मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एट ग्रेजुएशन लेवल। तो आपने BA BEd किया हुआ या BEd स्पेशल किया हुआ, उसमें आपको 50% मार्क्स वहाँ पे कंपलसरी है। तो आइए जानते हैं हमारा CUT एंट्रेंस का सिलेबस क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी कोड क्या है होंगे आपके, और आपका सिलेबस क्या होगा इसके लिए। तो पहला जो कोड है, जो पहला सब्जेक्ट है आपका बीएड लैंग्वेज अगर आप करेंगे या बीएड स्पेशल लैंग्वेज अगर आप करेंगे, चाहे आप विजुअली इम्पेयर्ड करें चाहे आपका हेयरिंग इम्पेयरमेंट करें, तो उसके लिए जो कोड है यहाँ गलत लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टस में गलत आ गया है। ये कोड जो होना चाहिए था दोस्तों, होना चाहिए था COQ P05, यानी कि COQ P05 आपको फिल करना होगा। यहाँ पे ये कोड गलत है, प्रोस्पेक्टस में गलत मिसप्रिंट हो गया है। NT की वेबसाइट पर COQ P05 कोड दिया हुआ है। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे अगर सिलेबस की बात करेंगे तो, जिसमें आपसे जनरल अवेयरनेस के, लैंग्वेज के, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के और एनालिटिकल स्किल्स के 25 क्वेश्चन होंगे, और 25 क्वेश्चन आपके डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज के होंगे, जिसमें आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। और अगर आपके पास इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत, जो भी लैंग्वेज आप चूज करेंगे वहाँ पर, वो उस डोमेन सब्जेक्ट से आपके 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद सेकंड कोड जो आपका है, यानी कि अगर आप साइंस करेंगे, बीएड साइंस या बीएड स्पेशल एजुकेशन, तब आपका जो कोड होगा CUQP 07 होगा, और इसमें भी आपसे टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
25 क्वेश्चन तो आपसे पहला वाला पार्ट जो ऊपर का था वैसे सेम, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल्स के 25 क्वेश्चन, और बाकी डोमेन सब्जेक्ट से यानी कि आपसे जिसमें पूछा जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस या कंप्यूटर साइंस में से जो भी सब्जेक्ट आपके पास रहा होगा या जिस सब्जेक्ट में आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों 06 कोड है जो कि बीएड मैथमेटिक्स का है। बीएड स्पेशल मैथमेटिक्स अगर आप करना चाहें या नॉर्मल बीएड करना चाहें तो उसके लिए जो कोड है वो COQP06 है। तो आपको एनटी की वेबसाइट पे जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो COQP06 फिलअप करना पड़ेगा। 100 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे। पहला पार्ट आपका बिल्कुल सेम होगा और सेकंड जो आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा उसमें आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक और कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट पूछा जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों पार्ट नंबर 4 है जिसमें हम बीएड सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ की बात करेंगे। नॉर्मल बीएड या स्पेशल, अगर बीएड स्पेशल करेंगे आप सोशल साइंस में या ह्यूमैनिटीज़ के अंदर, तब यहाँ पर आपका जो कोड होगा ये कोड आपका 04 ही है। यहाँ पर कोड सही था, वहाँ पर 04 था, वहाँ 05 होना था। यहाँ पर भी आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 1 के क्वेश्चन आपके सेम होंगे और पार्ट जो आपका बी है उसमें टोटल आपसे स्पेसिफिक नॉलेज के, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ये टोटल आपसे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सिविक, कंप्यूटर और होम साइंस जैसे क्वेश्चन आपसे जिस सब्जेक्ट में भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे पूछी जाएगी। एमएड के सिलेबस की बात करेंगे और एमएड के कोड की बात करेंगे। अच्छा, कोड यहाँ पर 04 ही चल रहा था अभी तक, तो कोड एमएड एजुकेशन का कोड जो है दोस्तों COQP15 है और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। पहला पार्ट के अंदर आपसे लैंग्वेजेस, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल्स, इसके 25 क्वेश्चन होंगे और 75 क्वेश्चन आपके डोमेन सब्जेक्ट से होंगे। एमएड स्पेशल के अंदर भी लगभग सेम क्राइटेरिया है और इसका कोड भी आपका सेम है। यहाँ पे आप कोड देख पा रहे हैं COQP15, यहाँ पे भी आपका सेम क्राइटेरिया होगा, लेकिन यहाँ पे आपके डोमेन 50 क्वेश्चन आपके पार्ट ए में पूछे जाएंगे। यहाँ पे 50 क्वेश्चन है आपके और यहाँ पे 50 क्वेश्चन है। इसमें ये चेंजेस है बस दोस्तों, यानी कि ऊपर जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल्स कंप्राइजिंग ऑफ 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन आपसे और डोमेन सब्जेक्ट से आपके 50 क्वेश्चन होंगे। अभी तक आपके 75 और 25 का रेशो चल रहा था, 25। एमए इन एजुकेशन का जो कोड है आपका वो 16 हो जाएगा, COQP16, यानी कि अगर आप CUT के थ्रू भर रहे हैं तो आपको 16 वाला भरना पड़ेगा। 25 क्वेश्चन आपसे वही नॉर्मल जो पार्ट ए में पूछ रहे थे और डोमेन सब्जेक्ट में आपके 75 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों रेगुलर फीस और पेड सीट्स की बात करेंगे। पेड सीट वो होती है जो एक रेगुलर कुछ कट ऑफ थोड़ी सी कम होती है पेड सीट के लिए, तो इसीलिए उनको पेड सीट का नाम दे दिया गया है। तो अब बात करेंगे हम तो अपने एजुकेशन फैकल्टी की बात करेंगे। तो एजुकेशन फैकल्टी में जैसे कि आप देख पा रहे हैं बीएड की जो टोटल फीस है वो 4006 रुपये है और आपकी जो पेड फीस है यानी कि आपके जो पेड फीस है वो आपकी कितनी है दोस्तों, 30,000 रुपये है, 1 साल के लिए है ये। अब बीएड स्पेशल के लिए 4000 रुपये फीस है, एमएड के लिए 4606 रुपये है और एमएड स्पेशल के लिए भी 4606 रुपये है। लेकिन पेड फीस जो है टोटल सभी में आपकी कितनी, 30,000 रुपये है 1 साल के लिए। तो ये टोटल फीस है। और इसके बाद करेंगे हम हॉस्टल फीस की। तो हॉस्टल सभी को वहाँ पर मिल जाता है, यानी कि आपको सभी बच्चों को वहाँ पर लगभग हॉस्टल मिल जाएगा। तो हॉस्टल काफ़ी है। और तो अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि फैकल्टी वाइज आपको हॉस्टल भी दिया जाता है, तो जिसमें आपका लॉ है, आईएमएस है, मैनेजमेंट है, मल्टी फैकल्टी है, कॉमर्स है। एजुकेशन में आप ये देख पा रहे हैं आरपी हॉस्टल जो है खमचा, ये एजुकेशन के लिए है और इसकी जो फीस है आपकी यहाँ पे देख पा रहे हैं 4875 रुपये है टोटल। तो लगभग 4875 सभी के अंदर है। कुछ में थोड़ा सा चेंजेस है, जैसे इसके अंदर चेंजेस है लो वाले में, चाणक्य हॉस्टल के अंदर ये 5375 है, थोड़ी सी कॉस्टली है। 1-2 के अंदर और थोड़ी सी कॉस्टली है। तो वहीं पे फिर और हॉस्टल की देखते हैं तो मल्टी फैकल्टी है और भी साइंस के लिए अलग है, सोशल साइंस के लिए अलग है। तो ये सारे हॉस्टल्स आपके डिपार्टमेंट वाइज या फैकल्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है।
गर्ल्स के हॉस्टल की बात करेंगे तो गर्ल्स के हॉस्टल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एजुकेशन फैकल्टी भी होगा, यहाँ पर एग्रीकल्चर है, आर्ट्स है, IMS है, ये सारे MMV है, मल्टी फैकल्टी है। तो इन सब की फ़ीस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और बात करेंगे और आगे हॉस्टल की, तो साइंस में, एजुकेशन में, इन सब के अंदर आपकी फ़ीस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये आप हॉस्टल की फ़ीस भी मैंने आपको इस साल की बता दी है। फॉरेन स्टूडेंट के लिए फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अगर बात करेंगे इंटरनेशनल हाउस कॉम्प्लेक्स की, तो उसकी फ़ीस आपकी 20,900 रुपये है। सिद्धार्था विहार इंटरनेशनल जो है उसमें भी 20,900 रुपये है। इंटरनेशनल गर्ल्स हॉस्टल जो है उसमें भी 20,900 रुपये है। और न्यू इंटरनेशनल गर्ल्स जो हॉस्टल है उसकी भी 20,900 रुपये आपकी हॉस्टल फ़ीस ली जाएगी। आर्य महिला PG कॉलेज के लिए फ़ीस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, तो हमने उसको हाईलाइट कर दिया है। B.Ed के लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं स्पेशली। तो B.Ed की रेगुलर जो फीस होगी दोस्तों आपकी 17,900 रुपये है। वहीं पर पेड सीट्स आपकी 30,000 रुपये थे, तो वो 30 का 30,000 रुपये ही यहाँ पर रखी गई है। ये किसके लिए है आपके, मैंने बता दिया, आर्य महिला PG कॉलेज की ये फीस है। अब बात करेंगे वसंता कॉलेज फॉर वुमेन के लिए। तो वसंता कॉलेज फॉर वुमेन के लिए आप यहाँ पे B.Ed की फीस देख पा रहे हैं 13,200 रुपये है। और वहीं पे आप अगर पेड कोर्स की बात करेंगे तो वो 30,000 रुपये ही आपकी वहाँ पे रखी गई है। दोस्तों ये पूरा प्रोसेस आपको हमने बता दिया है, कैसा हॉस्टल फीस है आपकी, टोटल क्या है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और अगर आपको कुछ बात करनी है तो हम हमसे सेंटर स्टडी इंस्टाग्राम पर हमसे बात कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक आपको ये गिवन है। व्हाट्सएप ग्रुप पे हम अपना कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं आपके रिलेटेड। और पिछली वीडियोज़ में हमने 25 क्वेश्चन की एक GK GS की एक सीरीज स्टार्ट करा रखी है। वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।